कुछ ही दिन पहले चीन ने हैनान नाम के अपने एक एम्फीबियस असॉल्ट वेसल टाइप 075 का परीक्षण किया था। नेवी की इस तैयारी के बाद चीन ने काराकोरम की पहाड़ियों में एक वॉर रिहर्सल की, जिसमें पीएलए की आर्मी और एयरफोर्स शामिल हुई। चीन की ये तैयारी एलएसी के नजदीक हो रही है, लिहाजा भारत भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। लेकिन इस वक्त चीन को भारत से नहीं बल्कि अमेरिका से डरने की जरूरत है, क्योंकि 11 जुलाई को हुई एक हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी मीटिंग में प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो कहा उसे सुनकर शी जिनपिंग की नींद उड़ गई है। समुद्र तल से 4500 मीटर ऊपर काराकोरम की पहाड़ियों के बीच शी जिनपिंग की रेड आर्मी जंग की तैयारी कर रही है। 11 जुलाई को चीन के सरकारी न्यूज चैनल सीसीटीवी ने खुद पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वॉर ब्लूप्रिंट के बारे में बताया। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पीएलए की आर्मी और एयरफोर्स शामिल थी। उत्तर पश्चिमी चीन के प्लेटो रीजन में पीएलए ने कुछ ऐसे हथियारों का परीक्षण किया जो हाल ही में ड्रैगन की हथियार फैक्ट्री से निकले थे। चीन के इस वॉर ड्रिल की थीम रैपिड रिएक्शन मिशन, यानी हमला होने पर तुरंत जवाब देने की तैयारी। एक ब्रिगेड की आर्टिलरी यूनिट को पीएलए के शिनजियांग मिलिट्री कमांड से अटैच किया गया। ये तैयारी PHL-11 के परीक्षण के लिए की गई थी। PHL-11 एक सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो कुछ ही हफ्ते पहले पीएलए में कमीशन हुआ है। ये वॉर एक्सरसाइज कब की गई है, चीन ने इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन इतना जरूर बताया कि काराकोरम में बारूद की बौछार को अभी कुछ ही दिन हुआ है, यानी जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के पहले हफ्ते में चीन ने ये वॉर रिहर्सल की है। इस वॉर रिहर्सल में शिनजियांग मिलिट्री कमांड ने सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर PCL-161 की भी टेस्टिंग की। PCL-161 की पहली झलक चीन ने अक्टूबर 2020 में तिब्बत वॉर ड्रिल के दौरान दिखाई थी। शिनजियांग की दूसरी मिलिट्री कमांड को PHL-03 के परीक्षण का जिम्मा सौंपा गया था। PHL-03 लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे चीन ने रूस के BM-30 से कॉपी किया। PHL-03 में 800 किलोग्राम के रॉकेट लग सकते हैं, जिसमें वॉरहेड का वजन 280 किलोग्राम तक हो सकता है। PHL-03 की मैक्सिमम फायरिंग रेंज करीब 125 किलोमीटर तक की है। प्लेटो के इलाकों में चीन की वायुसेना ने भी जंग का माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। जिनपिंग के ऑर्डर पर सेंट्रल थिएटर कमांड का 81वां ग्रुप और ईस्टर्न थिएटर कमांड का 72वां ग्रुप नए हथियारों के परीक्षण में वक्त जाया कर रहे थे। चीन की ये सारी तैयारी भारत की मुस्तैदी का जवाब देने के लिए थी, लेकिन जिस वॉर एक्सरसाइज पर चीन इतरा रहा है उस पर भारत की नजर भी है और खबर भी। ये सब ट्रेनिंग के बाद भी उनका एम क्या है? रैपिड रिएक्शन मिशन, यानी कि जल्दी से हमला होने पर अपनी फोर्स को मोबिलाइज किया जा सके और मौके पे पहुंचाया जा सके। ये काम तो हम पहले से ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी QRT हैं, हम उन्हें क्विक रिएक्शन टीम बोलते हैं। और उनकी इस रैपिड रिएक्शन मिशन की जितनी भी वो तारीफ करें मुँह मियाँ मिट्ठू बने, क्योंकि ये सब उनका दिखावा ज़्यादा है और इसमें असलियत कम है। अब आपको ये बताते हैं कि वॉर ड्रिल में चीन की वायुसेना ने क्या किया। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट प्लेटो में Y-8 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से पैराशूट ट्रेनिंग दी गई। ये पैराशूट किट ऑक्सीजन मास्क से लैस थी। इसके बाद नई एयरफील्ड में सैनिकों के इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट का अभ्यास किया गया। जंगी रिहर्सल में J-16 मल्टी रोल फाइटर जेट के साथ Y-20 स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी मोर्चे पर था। चीन ने ये वॉर ड्रिल भारत और अमेरिका को ये एहसास दिलाने के लिए की है कि वॉर फ्रंट पर दूसरी जगह से भी चीन अपने ट्रूप्स को उतनी ही तेजी से डिप्लॉय कर सकता है। चीन अपने इस रैपिड एक्शन मिशन ड्रिल से बहुत खुश है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन से उसकी ये खुशी भी छीन ली। 11 जुलाई को बाइडेन सरकार ने एक बड़ी मीटिंग की। मीटिंग के बाद यह फैसला हुआ कि साउथ चाइना सी पर बाइडेन का वही स्टैंड होगा जो ट्रंप का था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साउथ चाइना सी पर चीन के दावे को खारिज किया और यूएस फिलीपींस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के आर्टिकल 4 का हवाला देते हुए कहा कि अगर चीन ने फिलीपींस पर हमला किया तो अमेरिका जंग में कूद जाएगा और चीन को सबक सिखाएगा। चीन और फिलीपींस के बीच विवाद की जड़ साउथ चाइना सी में बसे कुछ टापू हैं, जो हैं तो फिलीपींस के, लेकिन उन पर दावा चीन करता है। चीन ने इन टापुओं पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है, लेकिन फिलीपींस चीन की ताकत से डरता नहीं है। मई महीने में फिलीपींस के विदेश मंत्री टोडी लेक्सिन जूनियर ने चीन को गाली देते हुए कहा था कि साउथ चाइना सी से भाग जाओ। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी से परेशान फिलीपींस इकलौता मुल्क नहीं है। वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई से भी चीन का विवाद है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा साउथ चाइना सी से होता है, इसीलिए चीन यहाँ कब्जे के लिए बेकरार है। पर अब बाइडेन के तेवर बताते हैं कि या तो चीन को अवैध कब्जा छोड़ना होगा या फिर युद्ध के मैदान में सुपर पावर से भिड़ना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।